नरेंद्र मोदी साहब ने सोचा भी नहीं होगा कि जन्मदिन के मौके पर उन्हें एक ऐसा गिफ्ट मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी दंग रह जाएगी। जी, 75 साल के होने पर मोदी जी को एक ऐसी बधाई आई कि भारतीय जनता पार्टी हिल गई। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में मोदी और शाह ने सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी हो जाएगा। खबर पूर्वोत्तर राज्य से है। पूर्वोत्तर राज्य का मतलब क्या हुआ? वही बगल वाला राज्य जहां पर चंद रोज पहले, यानी कि लगभग 4-5 दिन पहले नरेंद्र मोदी साहब दौरा करने गए थे 2.5 साल के बाद। जी, मणिपुर। और 2.5 साल के बाद जब दौरा करने पहुंचे थे मोदी जी, तो वहां किस तरह के हालात थे वो आपने भी देखा। मैं उसी मणिपुर के बगल वाले राज्य की बात कर रहा हूं जहां भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में शामिल है और एनडीए की सरकार है। देखिए, खबर देखिए दोस्तों, वहां 1-2 नहीं बल्कि 66% मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। आप देख सकते हैं, यानी 8 बड़े मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। 8 बड़े मंत्रियों ने। मगर आपको क्या यह खबर देश की होनहार मीडिया ने बताई? नहीं ना। अब सवाल यह है कि राजनीतिक अस्थिरता कैसे और क्यों बनी? क्या हुआ वहां पर? यह तब हुआ जब नरेंद्र मोदी साहब का जन्मदिन था और ठीक उसी वक्त यह खबर आई पूर्वोत्तर से, यहां बर्थडे गिफ्ट मोदी और अमित शाह को आ गया। 66% मंत्रियों ने धड़ाधड़ इस्तीफे दे दिए। अब बताइए मोदी शाह क्या कहते हैं? यही कहते हैं ना कि पूर्वोत्तर में हम इस राज्य में, उस राज्य में, तीसरे राज्य में सरकार बना चुके हैं। यही दावा करते हैं ना, मोदी और अमित शाह की तरफ से यही दावा होता है। मगर सवाल ये, क्या ये खबर बताती है कि पूर्वोत्तर में क्या भारतीय जनता पार्टी का जो दावा था तंबू और बंबू उखड़ने लगा है क्या? पहले से तमाम सवाल उठ रहे थे। मोदी जी 75 साल के हो गए, भाई रिटायरमेंट प्लान होगा या नहीं होगा? क्योंकि मोहन भागवत आरएसएस के मुखिया, उन्होंने संकेत दिए थे। मगर फिर बाद में मोदी जी ने 15 अगस्त को मौके पर चौका मारा। किस तरह से लाल किले की प्राचीर से आरएसएस की शान में मोदी जी ने कसीदे गढ़े थे वो आपने सुना, ताकि सियासी तौर पर जीवन दान मिल जाए। लेकिन अब तो यू टर्न मोहन भागवत भी ले चुके हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं ना कि भाई ना मैंने किसी का इस्तीफा मांगा और ना मैं इस्तीफा देने की बात कह रहा हूं। लेकिन 17 सितंबर तब भी महत्वपूर्ण तारीख मानी जाती है। कोई बेरोजगारी दिवस मनाता है, कोई जुमला दिवस मनाता है। मगर ये जो गिफ्ट वाला मसला है ना, पूर्वोत्तर से जो आया है, उसके कई सियासी मायने हैं। मेघालय से ये एकाएक इस्तीफे, सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि खबर यह है कि 66% मंत्रियों का इस्तीफा हो जाता है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक हैं, लेकिन इन्हें यानी कि बीजेपी को हर जगह सरकार बनाने की एक मंशा होती है। बनी बनाई सरकार गिर जाती है, अंतरात्मा की आवाज़ लगती है। तो यहाँ भी 2 विधायक थे। सरकार में शामिल होकर मेघालय में जो सांगवा की सरकार थी, उसमें शामिल होकर दावा किया गया एनडीए के नाम पर कि हमने सरकार बना ली, जिसके आने वाले वक्त में यह भी तो बताना था ना कि यह करिश्मा मोदी और अमित शाह ने किया, सरकार बनाई। मगर हुआ क्या? मामले को समझिएगा। मेघालय में कुल 12 में से 8 मंत्री अलग अलग दल के इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन बीजेपी के एक नेता का भी इस्तीफा हो जाता है, विधायक का भी इस्तीफा हो जाता है। और जो सांगवा साहब हैं, वो सब मंत्रियों को हटाकर जो महिला मंत्री थी उसको भी हटाकर सिर्फ अपने परिवार को तवज्जो देते हैं। देखिए, अपने परिवार को तवज्जो देने वाली खबर भी है आपके सामने। यहां एक तरीके का राजनीतिक संकट दिखाई दे रहा है दोस्तों। खबर यह भी है कि सांगवा साहब की सरकार में फेरबदल होना था और इसे, जिसे आप और हम रिशफल कहते हैं, कैबिनेट में बदलाव। लेकिन कैबिनेट में रिशफल होने से पहले ही इस्तीफा हुआ। अब इस इस्तीफों से हलचल मच गई है। हालात ये पैदा हो गए कि राजनीतिक संकट भी वहां पर खड़ा हो सकता है, इस तरह की चर्चाएं। तो बात ये अलग है कि 8 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब के जन्मदिन से ठीक पहले ये 8 मंत्रियों का इस्तीफा काफी कुछ कहानी बयां कर रहा है। मसला सिर्फ मेघालय का नहीं है, क्योंकि अभी 4 दिन पहले ही मणिपुर, यानी कि मेघालय के बिल्कुल बराबर वाला राज्य, और वहां पर नरेंद्र मोदी साहब गए थे। मणिपुर में जब उन्होंने जाने का ऐलान किया था, तो आपको याद होगा, हमने खबर भी दिखाई थी आपको, बैनर पोस्टर सब फाड़ दिए गए थे मोदी जी के।
वो आपने सबने देखा कितना बवाल हुआ, कितना उत्पाद हुआ। मणिपुर की जो जनता थी खासी नाराज नजर आ रही थी, उसने बैनर पोस्टर तक फाड़ दिए थे। याद है ना आपको, बैनर पोस्टर फाड़ने वाली वो तस्वीरें। अब पूरे देश में नरेंद्र मोदी साहब का जन्मदिन और उनको बर्थडे पर यह गिफ्ट मिलेगा राजनीतिक उत्सव के तौर पर, क्योंकि बीजेपी मना रही है, क्योंकि बीजेपी के लिए बहुत बड़ा दिन है और छोटी से छोटी बात को इवेंट में मना लेती है बीजेपी। लेकिन खबर अब यह निकल कर आ रही है कि मेघालय से, जी हां, 1-2 नहीं बल्कि 8 मंत्रियों का इस्तीफा हो जाता है। 8 मंत्रियों का। यकीनन पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर एनडीए के चूल्हे हिल रहे हैं। यह इस्तीफा अपने आप में इस कहानी को बयां करता है कि अंदर खाने पूर्वोत्तर में बहुत कुछ उठक पुठक चल रही है। यह बात अलग है कि मंत्रियों ने शपथ ले ली है, लेकिन क्या इसे खास तौर पर माना जाए कि भाई नरेंद्र मोदी साहब के जन्मदिन के मौके पर, बर्थडे के सेलिब्रेशन में खलल डालने की एक कोशिश के तौर पर देखा जाए? उस आधार पर मेघालय में सब कुछ संभालने की कोशिश की जा रही है कि भाई बवाल ना हो, और आने वाले वक्त में कम से कम पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी पर क्यों संकट के बादल मंडरा रहे हैं, इस बात को समझेगा। मणिपुर में नाराजगी है, इसके साथ साथ असम में क्या हालात हैं जानते हैं आप? असम में आदिवासी सड़कों पर उतर चुके हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। और आप देख रहे हैं किस तरह से सड़कें पटी हुई हैं। अब मेघालय के अंदर भी यही हालात है, तो कई पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो माहौल बन रहा है, वो हालात आने वाले वक्त में कुछ और बयां करेगा। हमारी तरफ से तो वैसे तो नरेंद्र मोदी साहब को जन्मदिन की खूब खूब बधाई है, शुभकामनाएं हैं। बस मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामना देने के लिए जो करदाता यानी कि टैक्स पेयर के करोड़ों रुपए बर्बाद हुए हैं, वो भी सवाल है। हर अखबार में छपे बड़े बड़े विज्ञापन कई सवाल खड़े कर रहे थे। अब आप ही बताइए, कितने सादगी पसंद है नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक, मगर उनके जन्मदिन पर यह विज्ञापन न्यूज नहीं बल्कि पेड एड हैं। एक दिन का खर्च 10, 15, 20 लाख का होता है। एडिशन जो होता है, जो देख रहे हैं आप अखबारों की सुर्खियां, ये अखबारों की सुर्खियां नहीं है, ये विज्ञापन है। खर्च करोड़ों रुपए का, टैक्स पेयर का पैसा, यानी कि जनता का टैक्स, नेताओं की निजी ब्रांडिंग। कभी अखबार छप के बिकते थे, अब अखबार बिक के छपते हैं। खैर, मोदी जी को तो हम यही कहेंगे, हैप्पी बर्थडे टू यू। फिलहाल मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।